Mental wellness and mental health, a very important subject and very underrated discussion. हम बिल्कुल बात नहीं करते मेंटल हेल्थ के बारे में, रादर ये हमारे लिए पता नहीं ये फिनोमिनस कब इतने स्ट्रेंज नहीं रहेंगे जितने अभी हैं. नाउ मेंटल वेलनेस और मेंटल हेल्थ की बेसिक्स तो सबको पता हैं, लेकिन आप इसको कैसे अपनी डेली रूटीन का पार्ट बना सकते हैं, कैसे इसमें छोटी छोटी सी ट्वीकिंग्स करके आप बेहतरी लेके आ सकते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है. सो आज मैं बात करूँगी वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ मेंटल वेलनेस की या मेंटल हेल्थ की इम्प्रूवमेंट की एक टेक्निक है व्हिच इज़ कॉल्ड ग्राउंडिंग. ग्राउंडिंग इज़ अ वेरी फेवरेट टेक्निक ऑफ माइंड. मुझे ये लगता है कि इस टेक्निक के अंदर जितनी कस्टमाइजेशन मैं करती हूँ, शायद ये जो टेक्निक है इटसेल्फ उसको खुद भी नहीं पता कि इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. अब होनी तो इसके ऊपर बड़ी वीडियो चाहिए और उसके ऊपर हम डेफिनेटली बात भी करेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं. जैसे PTSD के लिए ये बहुत अच्छी है, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम है उसके लिए ये बहुत फ़ायदा देती है. फिर जो नॉर्मल हमारी एंग्जाइटीज़ होती हैं उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है. लेकिन अभी हम बात ये करते हैं कि ग्राउंडिंग होती क्या है. सो ग्राउंडिंग होती क्या है. देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ पहले तो कि ग्राउंडिंग आपको हेल्प किस चीज़ में करती है. सो ब्रीफली अगर मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आपको कोई एंग्जाइटीज़ फील हो रही हैं या अगर आपको ये लगता है कि आपकी एनर्जी आपकी बॉडी कंटेन नहीं कर पा रही, आपकी बॉडी और जो एनर्जी है उसका सिंक आउट हुआ हुआ है, ये रिदम आउट हुआ हुआ है, तो आप इसको वापस कैसे सिंक इन कर सकते हैं. समटाइम्स इट हैपन्स कि कुछ जगहों पे हम मौजूद होते हैं और हमें अचानक लगने लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मिसफिट फील कर रहे हैं. वी स्टार्ट फीलिंग क्वाइट ऑफ. कुछ लोगों से मिलके हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम बिल्कुल ड्रेन हो गए, ना ज़्यादा बात की ना कोई एक्सर्शन की, लेकिन हमें हमारी जैसी एनर्जी किसी ने सक कर ली. कुछ लोगों से मिलके हमें बिला वजह ही बहुत अच्छा लगता है. वी फील जैसे हमने कोई बहुत एक कोई लाइट हार्टेड किस्म का एक इंटरेक्शन है जिसने हमें बहुत ज़्यादा फिल किया है विथ पॉजिटिविटी. ये एट टाइम्स ये वर्ड्स या बातें नहीं होती, ये प्रेजेंस होती है, ये एनर्जी होती है. इसीलिए नेचर के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं या अपनी डेली रूटीन का इसको हिस्सा बनाते हैं तो प्लांट्स की भी एक एनर्जी है, नेचर की अपनी एक एनर्जी है. नेचर की सराउंडिंग अगर आप यू आर सराउंडेड बाय नेचर तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, एक ऑर्गेनिक एलिमेंट आपके अंदर आता है जिसकी वजह से आप अगैन ये एक ग्राउंडिंग का ही एक लेवल है जिसमें यू फील कनेक्टेड विद नेचर एंड यू फील कनेक्टेड विद योर ओन सेल्फ बेसिकली. सो एग्जैक्टली अगर हम ग्राउंडिंग की बात करें, ग्राउंडिंग क्या करती है कि आपको आपकी एनर्जी को स्टेबलाइज करती है और आपको वो ग्राउंड प्रोवाइड करती है जिसके बाद आप एक रिफ्रेश्ड एनर्जी के साथ दोबारा से अपनी डेली रूटीन के कामों में या उन्हीं स्ट्रेसेस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं जो एकदम से तो रिमूवेबल नहीं है, लेकिन बहरहाल आपकी एनर्जी दोबारा से रीगेन हो जाती है. और अगर एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है तो वो एक बैलेंस में आ जाती है. करना आपने ये है कि अगर आपके पास आसपास कहीं ग्रास है, ग्रीन ग्रास, और अपना कोई लॉन है या आप किसी करीबी पार्क में जा सकते हैं, वहाँ पे आप बेयर फुट यानी नंगे पाँव जाएं और कुछ देर के लिए नंगे पाँव थोड़े से आपने वाइड रखने हैं. अपने पाँव इस तरह से खड़े हों, स्ट्रेट शोल्डर्स के साथ, स्ट्रेट बैक के साथ, एंड देन अपने आर्म्स को आपने बिल्कुल लूज़ छोड़ना है. क्लोज योर आइज़, जस्ट इंट्रोस्पेक्ट. आपने जितनी भी ब्रीद इन ब्रीद आउट, ऑफ कोर्स जो ब्रीदिंग है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आपने रिदम को रीगेन करना है. सो ब्रीद इन ब्रीद आउट, और वो जो डीप ब्रेथ्स आप इनहेल कर रहे हैं उनको इनहेल करते वक्त आपने अपनी सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट करना है जितना मैक्सिमम हो सकता है. स्टार्ट फीलिंग कि आप इस दुनिया में बिल्कुल एक लाइट वेटेड किस्म की क्रिएचर हैं और आपका कोई वेट ही नहीं है, कोई आपके दिमाग में थॉट्स ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं. और आपके पास जो ओनली फीलिंग है वो उस ग्रास की फीलिंग है जिसकी चुभन आपके पाँव के अंदर फील हो रही है. थोड़ा थोड़ा आपको ठंडा टेम्परेचर फील हो रहा है. यू कैन एक्चुअली फील द ग्रास. अब जिस वक्त आप ग्रास को फील कर रहे हैं तो आपका इमेजिनेशन ट्रिगर करेगा. बहुत सारे लोग इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन द बेस्ट वे जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इसको एक्सरसाइज करने का वो ये है कि आप उस वक्त और कुछ ना सोचें एंड यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग कि आपके पाँव के नीचे से रूट्स निकल रही हैं और वो निकलती जा रही हैं और वो फैलती जा रही हैं जैसे आप खुद एक दरख्त हैं और एक दरख्त की तरह से आपकी जड़ें निकलती जा रही हैं और इधर उधर फैल रही हैं। और अपने आप को एक बबल के अंदर इनक्लोज़ कर दें। आपके इर्द गिर्द एक बबल है जो आपको
फ़ौरन किसी एनर्जी जो आपको मिल रही है उससे स्टॉप कर रहा है। और कोशिश ये करें कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई इर्द गिर्द यानी लोग ना हो, आप अपने थॉट प्रोसेस के अंदर जहाँ पर हैं वहाँ से आपको कोई चीज़ पुल ना करे टूवर्ड्स द रियल लाइफ। एंड देन स्टार्ट फीलिंग दैट दैट बबल इज़ प्रोटेक्टिंग यू। ये बबल है, उसके अंदर ये एक दरख्त खड़ा हुआ है, दरख्त के पाँव के नीचे से शाखें निकल रही हैं, तो ओनली थिंग यू फीलिंग इज़ द ग्रास, उसका कूल टेम्परेचर, और उसकी एनर्जी को आपने अपनी एनर्जी के अंदर अब्जॉर्ब करना है। अब जो आपकी एक्सेसिव एनर्जी होगी वो इन द प्रोसेस ऑफ जब आप ये सोच रहे हैं कि आपके पाँव के नीचे से रूट्स निकल रही हैं, तो वो एनर्जी वापस ज़मीन के अंदर जा रही है। देखिए, हमारा और ज़मीन का एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इंसान मिट्टी से बना है, जितना वो करीब होता है नेचर के, जितना वो इसके साथ अपना कांटेक्ट बढ़ाता है, उतना उसकी एनर्जी स्टेबलाइज करती है। और जब आप अपने थॉट प्रोसेस को सिंक कर लेते हैं इस पूरे फिज़िकल एक्सपीरियंस के साथ, तो आपका मेंटल जो एक पूरा स्टेट है वो एक इक्विलिब्रियम में आ जाता है, एक स्टेबिलिटी के फेज़ में आ जाता है, जहाँ पे आप एक्चुअली बैलेंस आउट कर रहे होते हैं अपनी एनर्जी को उस ग्राउंड की एनर्जी के साथ। और ये ग्राउंड की एनर्जी आपको इवेंचुअली अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करती है, और अगर कम है तो उसको एनर्जी देती है। एंड देन दिस बबल दैट यू आर मैनिफेस्टिंग और यू आर क्रिएटिंग इन योर हेड इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द ईवल एनर्जीज आउटसाइड यू। दिस इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल थेरेपी। ट्राई कीजिए, और इसको 10 से 30 मिनट का एक ड्यूरेशन है, जो अगर आप रोज़ करते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी फॉर योर मेंटल हेल्थ। ट्राई करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।